आवाज ठीक है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल गो क्लासेस में। उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी विशेषण का कौन सा दूसरा पार्ट है आज आपका। विशेषण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और पहले क्या पढ़ा था, कल के पार्ट में पढ़ चुके थे हम गुणवाचक विशेषण। आज उससे आगे क्या पढ़ेंगे, आज संख्यावाचक विशेषण। क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्या लेके आते हैं, सुविचार। तो आज का सुविचार क्या है, आज का सुविचार देख लेते हैं। वही करें जो सही है, क्या है, वही करें जो सही है, वही वह नहीं जो आसान है। क्या करें, वह करें जो सही है, वह न करें जो कि आसान है। व्यक्ति क्या है, आसान रास्ता चुन लेता है मुश्किल के डर से और कठिनाइयों के डर से। लेकिन क्या है, सही रास्ते पे कठिनाइयां तो आपको मिलेंगी, इसलिए कठिनाइयों से नहीं घबराना है, अपने आप को सही रास्ते पर चलाना है। ठीक है, समझ में आ गया आज का सुविचार, यही था आपके लिए। चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज विशेषण पढ़ेंगे। कौन सा, आपको कल बताया था आपका गुणवाचक विशेषण, आज है आपका संख्यावाचक विशेषण। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहलाती है। जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। क्या है, जो विशेषण अपने विशेषों की, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या हो या अनिश्चित संख्या का बोध कराए, उन्हें क्या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कल बताया था आपको संख्यावाचक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो पहला कौन सा पढ़ेंगे, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यह कितने प्रकार का होता है आपका, यह दो प्रकार का होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रकार है आपका, निश्चित संख्यावाचक। इससे क्या कैसे पढ़ते हैं, देखिए। जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक है तो निश्चित ही संख्या बताएगा। ठीक है, क्लियर है ना। जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यह 5 प्रकार का होता है। क्या कराता है, निश्चित संख्या का बोध कराता है। और इसमें भी क्या है आपका, निश्चित संख्यावाचक कितने, 5 प्रकार का होता है। ये भी आपको कल बताए थे आपको। ठीक है, तो वह पढ़ेंगे पहले। पहला कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक का पहला प्रकार कौन सा है आपका, गणनावाचक विशेषण। कौन सा है आपका, गणनावाचक विशेषण। इसे पढ़ते, इससे क्या कहते हैं, जो विशेषण अपने विशेष की गिनती को बताते हैं। क्या, जो विशेषण अपने विशेष की गिनती को बताते हैं, गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण मतलब 1 2 3 4, गणनावाचक मतलब गिनती 1 2 3 4 और आदि। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ तक सब जो अभी तक बताया आपको क्लियर होगा, उम्मीद है। ठीक है, नोट कर लेंगे फिर आगे चलते हैं। आप जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर से आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे अब। गणनावाचक का क्या है, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या होता है, देखिए। जैसे मेरे पास 2 गाय हैं, गणनावाचक में क्या है, मतलब गिनती 1 2 3 4 आएगी। तो इसमें पहला उदाहरण क्या है, मेरे पास 2 गाय हैं। तो इसमें आप बताएंगे गणनावाचक विशेषण कौन सा है। गणना किससे पता चल रहा है आपको, कितनी है, 2 गाय हैं। कितनी है, 2 गाय हैं। तो गणनावाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। उनके 3 बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। कितने बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, 3। गणनावाचक है। ठीक है, गिन सकते हैं। तो गणनावाचक शब्द कौन सा है आपका, 3। समझ में आ गया गणनावाचक, यही है आपका गणनावाचक। क्लियर है ना सभी साथियों का, उम्मीद है क्लियर होगा। और गणनावाचक में भी क्या है, इसके भी प्रकार है, या 2 प्रकार का होता है। या कितने प्रकार का होता है गणनावाचक, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसे होता है, पूर्णांक गणनावाचक, ये भी आपको कल बताया था, पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। ठीक है, पहला कौन सा है, पूर्णांक, दूसरा है अपूर्णांक। पहला पढ़ेंगे आपका पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। कौन सा पढ़ेंगे, पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी साथियों के, सभी बता दें एक बार, क्लियर है सभी का। जो पढ़ेंगे पूर्णांक गणनावाचक में क्या है, क्या कहती है इसकी परिभाषा, जो विशेषण अपने विशेष की पूरी गिनती को बताता है। क्या है, जो विशेषण अपने विशेष की
पूरी गिनती को बताता है। पूरी की मतलब पूर्णांक, पूर्णांक में क्या है, पूरी गिनती को बताएगा। वो कौन सा होगा आपका, पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। कौन सा होगा आपका, पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 और आधे, ठीक है, 1 2 3 4 और आधे, ठीक है, क्लियर है ना सभी का। अब देखिए कैसे पूर्ण संख्या का ज्ञान कैसे कराएगा, उदाहरण देख लीजिए। दीपा के पास 5 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं, 5 किताबें हैं। पूर्ण जानकारी मिल रही है आपको, कितनी है, 5 किताबें हैं। तो ठीक है, कौन सा हो जाएगा ये आपका पूर्णांक गणनावाचक। कौन सा हो जाएगा, पूर्णांक गणनावाचक। पूर्ण मतलब पूरी जानकारी मिले, आधी अधूरी न मिले, कितनी मिले, पूरी जानकारी मिले, तो वो कौन सा होता है आपका पूर्णांक गणनावाचक। गणनावाचक में भी क्या है, 2 प्रकार हैं, पहला पूर्णांक, दूसरा पढ़ेंगे अपूर्णांक, ठीक है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, 4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं, 4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या, पूर्णांक गणनावाचक। कौन सा शब्द हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी साथियों का, कमेंट बता देंगे सभी क्लियर है कि नहीं, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। चलिए आगे चलते हैं। समझ में ना आए तो साथी के साथ क्या है, कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं सभी साथी। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बताएंगे आपको, कमेंट में भी आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको अगली वीडियो में उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे, ठीक है। क्लियर है, शर्माना नहीं है बस। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अभी आपको बताया था गणनावाचक में क्या बताया था, एक पूर्णांक गणनावाचक, दूसरा है अपूर्णांक गणनावाचक। कौन सा है, अपूर्णांक गणनावाचक, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या कहती है, जो विशेषण अपने विशेषण की आधी अधूरी, कैसी आधी अधूरी जानकारी दे। पूर्णांक में क्या था, पूर्णांक में था पूरी जानकारी दे, और अपूर्णांक में क्या है, आधी अधूरी जानकारी दे। कैसी दे, आधी अधूरी जानकारी या संख्या का बोध कराता है, वो कौन सा होता है आपका अपूर्णांक गणनावाचक होता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे बताए चौथाई, तिहाई, आधा, सवा, पौने दो, ऐसे शब्द आपको दिख जाए वाक्य में। कैसे, चौथाई, 1/4 हिस्सा मुझे मिला, पूरा हिस्सा नहीं मिला, कितना, पूरा हिस्सा नहीं मिला, पूर्णांक शब्द नहीं मिले, अपूर्णांक आधा हिस्सा मिला, आधा अधूरा। कैसा, आधा अधूरा जानकारी मिल रही है, कि चौथा हिस्सा मिला, कि तिहाई मिला, कि आधा मिला, कि सवा, के पौने दो, आधे, ऐसे शब्द आपको वाक्य में दिख जाए तो कौन सा है वो आपका अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है। किसका है, अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण का उदाहरण। एक उदाहरण भी आपके लिए लाया हूं इसी से संबंधित। कौन सा उदाहरण है आपका, मुझे इस भूमि का आधा हिस्सा मिला। कितना हिस्सा मिला, पूर्ण जानकारी नहीं मिल रही है कि पूरा हिस्सा मिला या एक हिस्सा मिला, ठीक है। कैसी मिल रही जानकारी आपको, आधा हिस्सा मिला, आधी अधूरी जानकारी मिल रही है। तो आधा शब्द क्या हो जाएगा इसमें आपका अपूर्णांक गणनावाचक, और वाक्य है आपका अपूर्णांक गणनावाचक वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी का, क्लियर है, क्लियर है ना सभी साथियों को, जब भी सभी बताएंगे कमेंट में, क्लियर है ना सभी का, जल्दी से बताएंगे। हम क्या पढ़ रहे थे, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। कौन सा पढ़ रहे थे, निश्चित संख्यावाचक। ये कितने प्रकार के बताए थे आपको, 5 प्रकार के। 5 में से पहला था आपका गणनावाचक। गणनावाचक में भी 2 थे आपके, पूर्णांक गणनावाचक और अपूर्णांक गणनावाचक। अब आ गया क्या है, गणनावाचक से दूसरा है आपका क्रमवाचक विशेषण। कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा क्रमवाचक विशेषण। कौन सा पढ़ेंगे आपका क्रमवाचक विशेषण। ये क्या है, जो विशेषण अपने विशेषक के क्रम को बताता है। क्रमवाचक शब्द में उसकी क्या है, परिभाषा छुपी हुई है शब्द में, पूर्णांक में पूरी जानकारी, अपूर्णांक में आधी जानकारी। अब आ गया आपका क्रमवाचक। क्रम क्या है, जो क्रम के बारे में जानकारी मिले आपको। किसके बारे में, क्रम के, विशेषक के क्रम को बताता है। क्या बताता है, जो विशेषण अपने विशेषक के क्रम को बताता है, उसे क्या कहते हैं, आपका क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है सही साथियों का। उदाहरण जैसे क्रम क्या होता है, कि परीक्षा में मैं पहला आया, कि परीक्षा में मैं दूसरा आया, ये क्या आपका क्रम है। क्रम क्या बताएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, आदि। क्लियर है ना, क्लियर है सभी साथियों। या फिर मैं रेस में फर्स्ट आया, या रेस में द्वितीय आया, क्रम बता रहा है अपना, ठीक है। क्या, विशेष की पहचान कैसे बता रहा है, क्रम के अनुसार। कैसे, क्रम के अनुसार, ठीक है। अब देखिए उदाहरण से और अच्छी समझ आएगा। जैसे जीना तीसरी मंजिल पर रहती है, क्या क्रम बता रही है, पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल पर रहती है। कहाँ रहती है जीना, तीसरी मंजिल पर रहती है। तो तीसरी शब्द क्या हो जाएगा आपका
क्रमवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा आपका? क्रमवाचक विशेषण। और वाक्य किसका है? ये आपके क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, कुसुम अपनी पंक्ति में पहले स्थान पर है। कुसुम अपनी पंक्ति में पहले स्थान पर है। यहाँ भी आपको क्या क्रम के बारे में जानकारी मिल रही है। किसके बारे में मिल रही है आपको? क्रम के बारे में। अच्छे से समझना है आपको, अच्छे से याद रखना है। आपको खुद वाक्य देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बता रहा है इसमें, कि मंजिल तीसरी मंजिल पर रहती है तो क्रम बता रहा है, पहली दूसरी तीसरी पर रहती है। ऐसे ही कुसुम अपनी पंक्ति में पहले स्थान पर है, पहले पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर। ये क्या बता रहा है आपको? क्रम। अच्छे से क्लियर है ना आपका? क्रमवाचक विशेषण। क्रम की जानकारी मिलेगी आपको कि कहाँ पर है, पहले पर है, दूसरे पर है। और ये आपको वाक्य भी बता दिए, शब्द भी बता दिए, ये शब्द आपको वाक्य में दिख जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी साथियों को? यहाँ तक जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करेंगे सभी साथी। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आपका आगे चलते हैं। ये आपका क्रमवाचक था जो आपको क्लियर करा दिया गया। अब तीसरा पढ़ेंगे। ये क्या था? दूसरा प्रकार था निश्चित संज्ञावाचक का। पहला था आपका गणनावाचक, फिर उसके दो प्रकार पढ़े। अब दूसरा है आपका क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण भी आपका यहाँ पर क्या है? पूरा हो चुका है। अब क्या पढ़ेंगे? आपका तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा कौन सा है आपका? आवृत्तिवाचक विशेषण। कौन सा है आपका? आवृत्तिवाचक विशेषण। कौन सा है आपका? आवृत्तिवाचक विशेषण। ये क्या होता है इसे देख लीजिए। जो विशेषण अपने विशेष्य की आवृत्ति को बताता है। क्या बताता है? जो विशेषण अपने विशेष्य की आवृत्ति को बताता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। जहां बात होगी इसमें विशेषण में किसकी बातें होगी? विशेषण की और विशेष्य की। विशेष्य क्या? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता किस प्रकार से बताई जाएगी? आवृत्ति बार के। आवृत्ति कितनी बार हो रही है, समझ ना। आवृत्ति शब्द मैंने क्या कहा था? शब्द में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है। क्या? शब्द में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है। जैसे आवृत्ति क्या होती है? दुगुना, तिगुना, चार गुना, पांच गुना। ठीक है, ये क्या आपकी आवृत्ति? दुगुना तेजी से दौड़ता है या तिगुना तेजी से दौड़ता है, ये क्या आपकी आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। ये क्रम नहीं है, ये आप क्रम समझ लें। क्रम क्या होता है कि पहला है, दूसरा, तीसरा। आवृत्ति क्या? दुगुना, तिगुना, चौगुना। आवृत्ति कैसे होती है? दुगुना, तिगुना, चौगुना। ये आपको शब्द दिख जाए, केवल आपको क्या शब्द ऐसे ये दिख जाए तो आपको क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। समझ जाना है आपको क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। जैसे उदाहरण देख लीजिए। पहला एक उदाहरण क्या कहता है? दीवार को गिराने में 4 गुना बल लगेगा। कितना? 4 गुना बल लगेगा। कितना बल लगेगा दीवार को गिराने में? 4 गुना बल लगेगा। तो आपका क्या है? 4 गुना शब्द आ गया। तो ये कौन सा है आपका? आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। किसका है? आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्लियर है सभी साथियों का? केवल आपको ये शब्द ऐसे दिख जाए तो क्या कर देना आपको? आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा दिख जाए तो कौन से हैं आपके? क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना सभी को? इसे नोट कर लेंगे, फिर आगे चौथा प्रकार है आपका। चौथा कौन सा पढ़ेंगे अब? समुदायवाचक विशेषण। क्या? समुदाय की जानकारी मिले। समुदायवाचक विशेषण, समुदाय का ज्ञान हो। किसका? समुदाय का ज्ञान हो। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य की सामुदायिक संख्या को बताता है। क्या? जो विशेषण अपने विशेष्य की सामुदायिक संख्या को बताता है। मैंने कहा था शब्द में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है। सामुदायिक वाचक विशेषण। सामुदायवाचक विशेषण में क्या है? सामुदायिक विशेष्य की सामुदायिक संख्या का पता चलेगा। किसमें? सामुदायिक वाचक विशेषण में। ठीक है, क्लियर है? अब उदाहरण देखिए। उदाहरण कैसे पता चलेगा? दोनों, तीनों, चारों, आदि। समुदाय में कैसे पता चलता है? कि उन दोनों ने, कि उन चारों ने, कि उन पांचों ने। समुदाय का पता चल रहा है ना? उन चारों ने मिलकर चोरी की, उन चारों ने मिलकर चोरी की, या फिर उन तीनों ने मिलकर रेस जीती। क्या जीती? उन तीनों ने मिलकर रेस जीती, या वह तीनों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो क्या है आपको? तीनों, चारों। क्या किसका बोध हो रहा है आपको? समुदाय का बोध हो रहा है। शब्द से ही आपको पता चल जाएगा किसका बोध हो रहा है आपको? समुदाय का बोध हो रहा है। क्लियर है सभी साथियों का? तो आपको इन शब्दों से केवल आपको पहचान लेना कि क्या है। दुगुना, तिगुना, चार गुना दिख जाए तो आवृत्ति हो रही है। पहला, दूसरा, तीसरा दिख जाए तो क्या? क्रम के बारे में जानकारी मिल रही है। अब ये दोनों, तीनों, चारों दिख जाए तो ये क्या है? आपकी समुदाय के बारे में जानकारी मिल रही है। किसकी? समुदायवाचक विशेषण के बारे में। ठीक है, क्लियर है?
अब एक उदाहरण देख लेते हैं इस पर। इस बार तीनों भाई घर गए हैं। इस बार तीनों भाई घर गए, तीन मतलब समुदाय के साथ इकट्ठे होकर तीनों भाई घर गए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीनों भाई घर गए हैं, क्या हो जाएगा आपका, समुदाय वाचक विशेषण। समुदाय वाचक विशेषण का उदाहरण है ये। इस बार तीनों भाई कहाँ गए हैं, घर गए हैं। क्लियर है सभी साथियों का, सभी बता देंगे कमेंट में, क्लियर है ना। जल्दी से फिर आगे चलते हैं। समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, ठीक है, शर्माने की बात नहीं है बिल्कुल भी। भाई पढ़ ही रहे हो भी, अब ना पूछोगे तो कब पूछोगे, ठीक है। आपका क्या समुदाय वाचक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे आपका प्रत्येक वाचक। पांचवा कौन सा पढ़ेंगे, निश्चित संख्या का पांचवा है आपका प्रकार। कौन सा है आपका, प्रत्येक वाचक विशेषण। कौन सा आपका, प्रत्येक वाचक विशेषण। ये भी आपको क्या है, शब्द में ही आपको पता चल रहा है। प्रत्येक मतलब जो विशेषण अपने विशेष की हर एक संख्या के बारे में, मतलब हर एक संख्या के, एक भी छूटे ना, प्रत्येक हर एक संख्या के बारे में बताता है, कौन सा होता है, प्रत्येक वाचक विशेषण होता है। क्लियर है सभी साथियों का, उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे हर एक, हर दो, आदि। क्या है, हर एक, हर दो, आदि, ठीक है। क्लियर है ना, ये आपको ऐसे शब्द दिखेंगे, हर एक, हर दो, आदि, ये शब्द दिख जाए तो क्या है आपका प्रत्येक वाचक विशेषण का उदाहरण है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण क्या कहता है आपका, पहला उदाहरण है, हर दूसरे लड़के को कलम दे दो। क्या दे दो, हर दूसरे लड़के को कलम दे दो। हर दूसरे लड़के को मतलब प्रत्येक के बारे में जानकारी मिली, प्रत्येक वाचक विशेषण हो रहा है, हर दूसरे लड़के को कलम दे दो। आपको क्या है, हर एक, हर दो, आधे ऐसे शब्द दिख जाए, हर लगा हुआ उसमें, तो आपको क्या कर देना है, आंख बंद करके प्रत्येक वाचक विशेषण का उदाहरण है। किसका है, प्रत्येक वाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। क्लियर है सभी साथियों का, उम्मीद है क्लियर होगा। क्लियर ना हो तो बता दें कमेंट में, ठीक है। पहला पढ़ा था हमने निश्चित संख्यावाचक, फिर उसके 5 प्रकार थे, पांचों प्रकार हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा है आपका अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब संख्या निश्चित न हो। क्या है, शब्द में परिभाषा छुपी हुई है आपकी, परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान न हो। क्या है, निश्चित संख्या का ज्ञान न हो, वो कौन सा है आपका, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण, ऐसे शब्द देखे हैं, कुछ 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 जानकारी नहीं, मैंने बाजार से कुछ सामान खरीदा। कोई जानकारी नहीं मिली, निश्चित जानकारी नहीं मिली, तो क्या है, अनिश्चित। ऐसे शब्द दिखे हैं आपको, कुछ, अधिक, ज्यादा, कम, थोड़ा। क्या है, निश्चित जानकारी नहीं मिल रही, ज्यादा खरीदा या अधिक खरीदा या कुछ खरीदा या कम खरीदा या थोड़ा खरीदा, तो क्या है, पूरी निश्चित जानकारी नहीं मिल रही है आपको। क्या है, अनिश्चित जानकारी है आपके पास। क्या है, अनिश्चित जानकारी है, ठीक है। ये आपको शब्द दिख जाए ये वाले आपको वाक्य में, तो आपको क्या कर देना है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण दिखेगा आपको। पहला उदाहरण देख लीजिए, इसमें उदाहरण क्या है आपका, 8वीं कक्षा में अधिक विद्यार्थी हैं। 8वीं, ये क्या हो रही है आपकी, अनिश्चित जानकारी मिल रही है, सबसे अधिक 8वीं कक्षा में विद्यार्थी हैं, सबसे अधिक 8वीं कक्षा में विद्यार्थी हैं। अब अधिक बोला है, कोई संख्या नहीं दी है, कोई निश्चित संख्या नहीं दी है कि इतने हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो जाएगा। अधिक शब्द दिख गया और आपको कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली, कितने अधिक है या कितने हैं, कुल कितने हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो क्या कौन सा हो जाएगा आपका, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है सभी साथियों का, नोट कर लेंगे फिर से आगे चलते हैं, नोट कर लेंगे फिर आगे चलते हैं। जल्दी से क्या है, नोट कर लीजिए इसे। जल्दी से इसे नोट कर लेंगे सभी साथी।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा पढ़ेंगे अब? तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। आपको कल के पार्ट में, कल की क्लास में एक टेबल सी बताई थी, मैंने कहा था इस टेबल में जितने भी आपको दिख रहे हैं सबके बारे में बताऊंगा, सबके बारे में जानकारी दूंगा। आप उस टेबल से मिला लीजिएगा, एक एक कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा, आपको उन सबके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपके पास टेबल होगी, अगर आपने नोट किया है तो पढ़ा है तो आपने, वो आपके पास होगी, उससे मैच करके देख लीजिएगा। एक एक हेडिंग, एक एक जो भी लिखाया तो सब के बारे में भाई एक एक से जानकारी आपको दी जा रही है। ठीक है, क्लियर है ना? पहला कौन सा पढ़ेंगे? तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है। क्या परिमाण में किसकी बात होगी? आपकी मात्रा की, निश्चित मात्रा या अनिश्चित मात्रा। तो क्या है, परिमाण के भी दो प्रकार हैं, कल बताया था आपको, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या है कि निश्चित या अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, वो कौन सा होता है? आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्लियर है सभी साथियों का? यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यह दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है आपका निश्चित परिमाणवाचक, इसे पढ़ेंगे। फिर दूसरा प्रकार है आपका निश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है सभी साथियों का? एक और थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे, क्लास अच्छी लग रही है तो आपको। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, इसे पढ़ लेते हैं पहले आप। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराता है, निश्चित में ही क्या है, निश्चित मात्रा का बोध कराएगा, वो होगा आपका निश्चित परिमाणवाचक। किसका? निश्चित मात्रा का बोध कराएगा। किसका कराएगा? आपका निश्चित मात्रा का बोध कराएगा। जैसे उदाहरण, 2 किलो दे दो या 3 किलो दे दो या 4 किलो दे दो, मुझे आलू 4 किलो चाहिए या 5 किलो चाहिए। क्या आपकी निश्चित मात्रा बोली है आपने कि 4 किलो दे दो या 5 किलो दे दो? क्या है, किलो में बात हो रही है, 2 किलो या 2 लीटर या 50 ग्राम। क्या है, आपने निश्चित मात्रा बोली है कि मुझे 50 ग्राम चाय चाहिए। कितनी? 50 ग्राम चाय चाहिए। ठीक है, 2 लीटर दूध चाहिए या 2 किलो केले चाहिए। ठीक है, क्या है, आपकी निश्चित मात्रा बोली है आपने। तो ये कौन से हो जाएंगे? आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण में आपके हो जाएंगे। एक वाक्य प्रयोग देख लेते हैं, आपके दो वाक्य प्रयोग क्या है इसके। जैसे गौरव 2 दिन में 2 लीटर दूध पीता है, उसकी मात्रा क्या है? निश्चित है। कितने लीटर दूध पीता है? 2 लीटर दूध पीता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। क्या है, मात्रा क्या है आपकी यहाँ पर? निश्चित है, 2 लीटर दूध पीता है। कितने? 2 लीटर दूध पीता है। क्लियर है सभी साथियों का? ये आपका पहला वाक्य प्रयोग है। दूसरा देखिए, वह 5 किलो आलू खरीद रहा है। क्या क्या खरीद रहा है? वह 5 किलो आलू खरीद रहा है। क्या है, आपकी मात्रा क्या हो गई? आपकी निश्चित हो गई। कितने किलो खरीद रहा है? 5 किलो खरीद रहा है। क्लियर है सही साथियों का? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएंगे आपके ये दोनों, क्योंकि मात्रा क्या है आपकी यहाँ पर? निश्चित है। मात्रा क्या है आपकी? निश्चित है। ठीक है, इसे नोट करेंगे। फिर आगे चलते हैं, आपका दूसरा पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा प्रकार कौन सा है आपका? निश्चित हो गया। दूसरा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पहले से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी साथी। जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? क्या है, यहाँ पर आपकी मात्रा निश्चित दे रखी है। 5 किलो आलू खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है? 5 किलो आलू खरीद रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? दूसरा क्या था? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा था आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या कहती है वो देख लीजिए। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो। क्या हो? जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें क्या था? निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा था, यहाँ पर कोई मात्रा का ज्ञान न होगा, अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर भी कौन से शब्द आएंगे कि कुछ, अधिक, ज्यादा, कम, थोड़ा। कि मुझे थोड़े आलू दे दो, या मुझे थोड़ा दूध दे दो, या मुझे कम दही दे दो, या मुझे कुछ टमाटर दे दो। ऐसे शब्द आएंगे तो क्या है, आपकी कोई मात्रा निश्चित नहीं है कि 2 दे दो या 4 दे दो या 2 किलो दे दो या 2 लीटर दे दो या 50 ग्राम दे दो। ठीक है, क्या है, यहाँ पर आपकी मात्रा नहीं है,
आपको ये शब्द दिखेंगे कि कुछ अधिक ज्यादा, और आप कहेंगे सर ये तो उसमें भी आए थे, किसमें आए थे आपके, कुछ अधिक किसमें बताए थे मैंने आपको, अनिश्चित संख्यावाचक में। तो क्या कहेंगे वहां पर क्या थी, कंफ्यूज नहीं हो रहा, वहां पर क्या थी आपकी संख्या का ज्ञान होता है। यहाँ क्या आपकी मात्रा के बारे में जानकारी नहीं, किसके, मात्रा के बारे में। या परिमाण मतलब जो वस्तु तौली जा सके, क्या तौल के नजदीक से आपके कुछ अधिक शब्द दिखे तो वो कौन सा आपका परिमाण में जाएगा, और वैसी दृष्टि संख्या की दृष्टि से दिखे तो अनिश्चित संख्यावाचक की दृष्टि में जाएगा। वाक्य क्लियर है, सबका क्लियर है। यही डाउट होता है बच्चों को कि यही शब्द आपने बताए थे सर, अनिश्चित संख्यावाचक में भी आपने यही शब्द बताए थे। जैसे एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए कि क्या है, कुछ अधिक ज्यादा कम थोड़ा आधे, ये कौन से थे अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंट क्या है इनमें, डिफरेंस क्या है कि इनमें यहाँ पर क्या संख्या का ज्ञान होगा। जैसे 8वीं कक्षा में अधिक विद्यार्थी हैं, क्या है अधिक विद्यार्थी हैं, यहाँ पर क्या है ऐसी चीजें हैं जो गिनी जा सकती हैं, और उसमें क्या है मात्रा के बारे में जानकारी नहीं। मात्रा मतलब तौली जा सके, जिन चीजों की माप हो सके उनके लिए वो शब्द आएंगे। यहाँ पर क्या है गिनती वाले शब्द आएंगे। कुछ लगा हुआ है, अधिक लगा हुआ है, लेकिन क्या है विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, क्या है गिना जा सकता है। और वहां पर आ जाए मुझे कुछ चीनी दे दो, चीनी को गिन के लेते हैं क्या, तौल के लेते हैं। मुझे कुछ आलू दे दो, तो आलू भी क्या तौल से लेते हैं। लेकिन विद्यार्थी ये क्या है गिनने वाली चीजें। तो समझ में ये शब्द क्या आपको संख्यावाचक में दिख जाए तो अनिश्चित संख्यावाचक, और यही शब्द आपको मात्रा तौल वाली वस्तुओं में दिख जाए तो क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है सभी साथियों का, जल्दी से बताएंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो यहाँ पर क्या है, मैं खाने के, वाक्य प्रयोग देख लीजिए, मैं खाने के साथ थोड़ा अचार भी खाती हूँ। क्या खाती हूँ, मैं खाने के साथ थोड़ा अचार भी खाती हूँ। तो क्या है ये मात्रा के लिए आ रहा है, अचार की कोई मात्रा ही होगी ना, कोई गिनती तो थोड़ी ना, इतनी एक अचार दो अचार, क्या है मात्रा। तो यहाँ क्या आपको मात्रा के बारे में जानकारी मिले और मात्रा के साथ ये शब्द दिख जाए तो आपको कौन सा लगा देना है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आगे देखेंगे अपना कौन सा आपका चौथा अंतिम बारे में बताया था, 4 बताए थे, 4 प्रकार बताए थे आपको, कल की टेबल आप देख लेना। तो अंतिम है आपका सार्वनाम के विशेषण, और इसे ही क्या कहते हैं संकेतवाचक विशेषण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, संकेतवाचक भी कह देते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा क्या कहती है, जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर, ध्यान से समझ लेना इसको, जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, क्या कर दे, उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, तब वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या क्षेत्र को निश्चित कर दे तो वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्षेत्र को क्या कर दे, निश्चित कर दे। ठीक है, नोट कर लेना यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लेंगे सभी साथी, जल्दी से नोट कर लेंगे साथी सभी। क्या है, नोट कर लेंगे सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, क्षेत्र को सीमित कर दे, फिर वो सर्वनाम में रहेगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सर्वनाम ही क्या होता है आपका, सार्वनामिक विशेषण होता है, लेकिन वो क्या कर दे, क्षेत्र को सीमित कर दे। ठीक है, सर्वनाम ही आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। और सर्वनाम क्या होते हैं आपके, यह वह। ठीक है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो कौन होते हैं, आपके सर्वनाम होते हैं। आपको सर्वनाम तो पढ़ चुके हैं आप। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या है, यह गाय मीठा दूध देती है। तो क्या आपका यहाँ पर सर्वनाम आ रहा है, सर्वनाम कौन सा है, यह, तो यही क्या बन जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या बन जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसने क्षेत्र सीमित कर दिया कि यही गाय मीठा दूध देती है। क्या, यह गाय मीठा दूध देती है। ठीक है, क्लियर है ना, निश्चित कर दिया, क्षेत्र को सीमित कर दिया यहीं तक कि यह गाय मीठा दूध देती है। क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, क्षेत्र को सीमित कर दिया। तो ऐसे या तो जो सर्वनाम न रहेगा, सर्वनाम ही क्या बन जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। आपको कोई सर्वनाम दिख जाए और विशेषण की बात हो तो वही क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यह अगला उदाहरण देखिए, वह लड़का विदेश गया है।
तो क्या कौन सा लड़का, वह लड़का विदेश गया, तो उसका क्षेत्र सीमित कर दिया, कौन सा लड़का, वह लड़का कहाँ गया है, विदेश गया, तो वह क्या होता है आपका सर्वनाम, और सर्वनामी क्या होता है फिर आपका सर्वनामी विशेषण बन जाता है। तो आप इसमें बोलेंगे वह सर्वनाम विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। यह संकेत कर रहा है, यह संकेतवाचक भी उसका अलग नाम था, यह संकेत कर रहा है कि वह लड़का विदेश गया है, वह लड़का विदेश गया है। क्या यह गाय मीठा दूध देती है, तो उसको क्या सावनामिक को संकेतवाचक भी कह देते हैं। क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या सर्वनाम का प्रयोग होता है, सर्वनाम क्या है संकेत के लिए प्रयोग होता है कि यह घर मेरा है, या यह गाय मीठा दूध देती है, या वह लड़का कल दिल्ली जाएगा, तो संकेतवाचक ही हो रहा है, संकेत करके आप कहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है सर्वनाम दिख जाए और संकेत वाली बात दिख जाए, तो आपको क्या है उसके नाम में ही, मैंने क्या कहा था, नाम में ही परिभाषा छुपी होती है, तो आपको क्या कर देना है, वो सर्वनामक विशेषण का उदाहरण कर देना है। अगला उदाहरण देखेंगे तीसरा, शिवानी अपनी घड़ी घर पर भूल गई है, अपनी घड़ी, क्या वह अपनी घड़ी घर पर भूल गई है, तो यहाँ पर क्या है आपका सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम क्या है संज्ञा के स्थान पर, मतलब शिवानी, दोबारा शिवानी के न लिखकर शिवानी अपनी घड़ी घर पर भूल गई है, तो कौन सा है आपका अपनी, क्या है यहाँ पर आपका सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सावनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन से हो जाएंगे, तीनों क्या है आपके सावनामिक विशेषण के उदाहरण है। क्लियर है ना फिर साथियों का। अब आपसे एक प्रश्न पूछ ले, नोट में आपको एक बात दे रखी है, प्रश्न है यह गाय मीठा दूध देती है, क्या देती है, यह गाय मीठा दूध देती है, यह गाय मीठा दूध देती है, तो आपसे पूछ ले यहाँ पर यह आया है, आप इसे क्या है आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सर्वनाम यह क्या है आपसे पूछ ले, आपसे यहाँ पूछ रहा है यह बताना यह क्या है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न पूछ ले, यह गाय मीठा दूध देती है, इसमें यह क्या है, तो आपको ऑप्शन है सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है, तो आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से सभी साथी बताएंगे किसमें क्या है, यह क्या है आपका सर्वनाम है या विशेषण है या संज्ञा है या क्रिया है। तो अभी आपको बता के फ्री हुआ हूँ, यह गाय मीठा दूध देती है, तो क्या हो रहा है आपका विशेषण की बात हो रही है, सावनामिक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, तो यहाँ पर आपको सर्वनाम न कर कर कौन सा करना है, आपको विशेषण बताना है, यह क्या है आपका यहाँ पर इस वाक्य में क्या है विशेषण है, सर्वनाम नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है, क्या है आपका विशेषण है। अब आपके 4 प्रकार बताए थे, चारों के प्रकार थे, उस आपको टेबल देख लेंगे, सब आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आपको क्या है अंतिम बचा आपका प्रविशेषण, ये आपसे बहुत पूछ लिया जाता है, प्रविशेषण क्या होता है, ये आपको पहली क्लास में ही बता चुका हूँ कि बहुत, जैसे वह बहुत अच्छी लड़की है, तो अच्छी क्या आगे उसकी विशेषता हो गई, लेकिन बहुत लग गई तो उसके आगे क्या लग गया प्रविशेषण, यही आपको प्रविशेषण के बारे में बता देता हूँ। प्रविशेषण क्या है आपकी परिभाषा देख लेते हैं, जो विशेषण शब्द विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, क्या मैंने क्या कहा था, अच्छी है, अच्छी की भी विशेषता क्या बता रही है, बहुत अच्छी है, तो क्या है विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके प्रविशेषण के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। क्लियर है ना, परिभाषा ये हो गई आपकी। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या है, अजय बहुत अच्छा लड़का है, अजय अच्छा लड़का है, अजय अच्छा लड़का है, ये वाक्य तो आपका क्या है विशेषण भी है, इसमें तो विशेषता बता रहे हैं कि अजय अच्छा लड़का है, लेकिन अच्छे के भी क्या विशेषता बता दी, बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या हो गया इसमें बहुत क्या हो गया आपका प्रविशेषण, बहुत क्या हो गया आपका प्रविशेषण, क्या विशेषण की भी विशेषता बता दी उसने, अच्छे की भी, और क्या बता दी बहुत अच्छा है, तो क्या होगा आपका बहुत क्या हो जाएगा इसमें प्रविशेषण। दूसरा उदाहरण देखेंगे, रोशन एक बहुत खराब लेखक है, इसमें क्या हो जाएगा रोशन एक खराब लेखक है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि अच्छा है या खराब है, तो खराब लेखक है, लेकिन विशेषण की विशेषता क्या बताती खराब है, लेकिन बहुत खराब है, क्या है रोशन एक बहुत खराब लेखक है, तो क्या है विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है आपको बहुत बता रहा है, बहुत खराब लेखक है, तो क्या हो जाएगा आपके बहुत क्या है आपका प्रविशेषण है, क्या है प्रविशेषण है। ठीक है, क्लियर है। आपके विशेषण क्या होते हैं, आपके यहाँ पर क्या होते हैं आपके विशेषण कंप्लीट। कल आपको नए चैप्टर के बारे में जानकर नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर या इस अध्याय से आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको कमेंट में आपको डाउट का रिप्लाई या सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो आपको अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और आपको अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट खुली है। और आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप भी दे रखा है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको वहाँ भी कोई डाउट हो तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, आपको वहाँ भी सॉल्यूशन मिलेगा आपके डाउट्स का।
और आज की विशेषण की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। विशेषण क्या है आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पर। कल से आपका कोई नया अध्याय लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं कल। जब तक के लिए राम राम, बाय बाय, शब्बा खैर। मिलते हैं आपको कल की क्लास में।